ज्ञान के साधन के रूप में अनुमान की चर्चा करेंगे। वस्तुतः ज्ञान के साधन के रूप में चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी दार्शनिक संप्रदाय अनुमान को एक प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। इनमें अनुमान को मानने वालों में चार्वाक के अतिरिक्त जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत के सभी संप्रदाय प्रमुख हैं। यहाँ हम अनुमान की चर्चा करेंगे और अनुमान के में थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी दार्शनिक संप्रदाय अनुमान के एक ही स्वरूप को स्वीकार करते हैं। हम अनुमान के संदर्भ में यहाँ अनुमान की परिभाषा, अनुमान के तत्व, अनुमान के प्रकार और अनुमान प्रमाण की ज्ञान के साधन के रूप में सीमितता की चर्चा करेंगे। जहाँ तक अनुमान प्रमाण की परिभाषा का संबंध है तो अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष वस्तु के ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अर्थात किसी प्रत्यक्ष वस्तु जिसे हम देख सुन सकते हैं उस वस्तु के आधार पर किसी अप्रत्यक्ष वस्तु जिसे हम देख सुन नहीं सकते उसका ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है। इसमें प्रत्यक्ष वस्तु और अप्रत्यक्ष वस्तु में एक संबंध होता है और यही संबंध अनुमान का आधार है। अनुमान में किसी हेतु या लिंग के ज्ञान से उस लिंग को धारण करने वाले लिंगी का ज्ञान होता है। यह परोक्ष ज्ञान है जो हेतु से उत्पन्न होता है। हेतु के साथ नियत संबंध होता है और यह नियत संबंध व्याप्ति कहलाता है। अनुमान में 3 तत्व होते हैं। पहला पक्ष अर्थात जिसमें साध्य की सिद्धि की जाती है, साध्य अर्थात जिसमें पक्ष की सिद्धि की जाती है, और हेतु अर्थात जिसके माध्यम से पक्ष में साध्य की सिद्धि की जाती है। हेतु और साध्य में एक संबंध होता है जिसके आधार पर अनुमान किया जाता है। इसे व्याप्ति संबंध कहते हैं। यह नियत संबंध और साहचर्य संबंध है। नियत का अर्थ है कि यह संबंध हमेशा होता है और एक के रहने पर दूसरे का होना अनिवार्य है, इसलिए साहचर्य होता है। अर्थात दोनों हेतु और साध्य परस्पर साथ साथ पाए जाते हैं। इसे हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। पर्वत में वहनी है क्योंकि वहाँ धूम है। यहाँ पर्वत पक्ष है, वहनी साध्य है और धूम अर्थात धुआं जिसके आधार पर वहनी की सिद्धि की जाती है वह हेतु है। यहाँ धूम और अग्नि में एक संबंध है। अर्थात जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी ही। यह एक नियत संबंध है और साहचर्य अर्थात साथ साथ रहने वाला संबंध है। इसे ही व्याप्ति कहा जाता है और इसी व्याप्ति के आधार पर हेतु से साध्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अनुमान 2 प्रकार का होता है। पहला जो स्वयं के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्थात पर्वत पर हम धूम देखते हैं तो वहाँ अग्नि होने का अनुमान कर लेते हैं। यह एक स्वयं के ज्ञान के लिए अनुमान है। दूसरा है परार्थानुमान, अर्थात हम जिससे दूसरे को ज्ञान प्राप्त कराते हैं।
परार्थानुमान में 5 वाक्य होते हैं जिनके माध्यम से हम दूसरे को ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इसमें पहला अवयव होता है, पहला वाक्य होता है प्रतिज्ञा, अर्थात हम प्रतिज्ञा करते हैं कि वहाँ क्या है। जैसे पर्वत वहनीमान है। फिर हम हेतु की कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए पर्वत पराग है क्योंकि वहाँ धुआं है, क्योंकि वह धूमवान है, तो यहाँ धुआं हेतु हुआ। अब हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। जो जो धूमवान है वह नियत रूप से वहनीमान है, जैसे रसोई घर, भट्ठी आदि। चौथा वाक्य उपनय कहलाता है, अर्थात दोनों के बीच नियत संबंध को दर्शाता है। अर्थात पर्वत धूमवान है जिसका वहनीमान के साथ नियत साहचर्य है। पांचवा निगमन अर्थात निष्कर्ष, अतः पर्वत वहनीमान है। यह साध्य है और इसी की सिद्धि की जाती है। अब अनुमान में हेतु अर्थात व्याप्ति संबंध, जो हेतु और साध्य के बीच संबंध होता है, उसमें उसके 5 गुण होते हैं, तभी अनुमान सही होता है, अनुमान द्वारा प्रस्तुत ज्ञान सत्य होता है। इसमें पहला है पक्षधर्मता, अर्थात हेतु की पक्ष में सत्ता, जैसे कि धूम का पर्वत में होना। दूसरा है सपक्ष सत्व, अर्थात हेतु का पक्ष के तरह या पक्ष के जैसे अन्य चीज़ों में सत्ता, अर्थात जैसे उदाहरण के लिए धूम का रसोई घर इत्यादि में होना। तीसरा विपक्षा सत्व, अर्थात विपक्ष में हेतु की अनुपस्थिति, अर्थात जैसे धूम का कुएं, तालाब या जल स्थान में नहीं होना। चौथा है असत प्रतिपक्षत्व, अर्थात साध्य से विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का अभाव होना। चौथा अबाधितत्व, अर्थात हेतु का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा बाधित नहीं होना। यदि हेतु में इनमें से किसी भी गुण की कमी हो तो वह हेतु न होकर हेत्वाभास बन जाता है और अनुमान दोष युक्त होता है। अनुमान के जो 2 रूप बताए गए हैं, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान, इसके अतिरिक्त अनुमान के 3 प्रकार बताए गए हैं। वो हैं पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। पूर्ववत अनुमान में दृष्ट कारण से अदृष्ट कार्य का अनुमान किया जाता है। जैसे इसे यूँ समझे कि कारण को देखकर कार्य का अनुमान किया जाए। जैसे घिरे हुए बादल को देखकर वृष्टि होने का अनुमान, यह पूर्ववत अनुमान है। दूसरा है शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान में कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे यदि आसपास के गड्ढों में पानी भरा हो, मटमैला पानी भरा हो और आसपास की भूमि गीली हो तो बारिश होने का अनुमान, बारिश हो चुके का अनुमान शेषवत अनुमान है। सामान्यतो दृष्ट अनुमान में वस्तु विशेष की सत्ता का अनुभव न होकर उसके सामान्य रूप का परिचय मिलता है। जैसे वस्तु ग्रहण कार्य से उसके साधन के रूप में इंद्रियों का अनुमान, अथवा लेखन कार्य से उसके साधन के रूप में लेखनी का अनुमान। यह अनुमान सामान्यतः नियत स्वभाव के आधार पर किया जाता है। जैसे किसी पशु के सींगों के आधार पर उसके फटे हुए खुरों का अनुमान करना सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। इसमें अनुमान को एक सामान्य रूप दे दिया जाता है।
अब यहाँ हम अनुमान प्रमाण के सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। वस्तुतः अनुमान प्रमाण के संदर्भ में चार्वाक दर्शन यह आक्षेप करता है कि हेतु और साध्य में जो संबंध होता है उसे महसूस नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कोई निश्चितता पूर्वक बात नहीं की जा सकती कि दोनों में साहचर्य होगा ही। तो यदि साहचर्य नहीं है तो हम फिर किस आधार पर हेतु से साध्य का अनुमान करेंगे, और यदि करते हैं तो यह ज्ञान केवल संभावना पर आधारित होगा, उसमें निश्चितता का अभाव होगा, जिससे उसे ज्ञान कहना सही नहीं है। यद्यपि अनुमान प्रमाण के बारे में यह आलोचना भी अनुमान पर ही आधारित है, इसलिए अनुमान प्रमाण की आलोचना एक आत्मघाती आलोचना है। किसी न किसी रूप में अनुमान प्रमाण को, यद्यपि हम सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार करने में सबल नहीं पड़ते, परंतु इसे स्वीकार करना हमारी आवश्यकता होती है। इसलिए अनुमान प्रमाण पर अन्य प्रमाण जैसे शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सभी प्रमाण आधारित हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अनुमान प्रमाण अनुमान का तत्व कहीं न कहीं उनमें भी निहित होता है। अतः इसे नकारा नहीं जा सकता, इसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। यह अनुमान प्रमाण के बारे में कुछ चर्चाएं थी। धन्यवाद।